तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस एक और नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले MIUI 12.5 के Xiaomi EU ROM के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मुझे पता है कि आपने काफ़ी ज़्यादा वेट किया इस ROM के रिव्यू के लिए, लेकिन यार काफ़ी सारी वीडियोस पेंडिंग थी, तो मतलब वो भी सब एडजस्ट करना पड़ा, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लेट हो रही है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले Redmi Note 7 Pro के ऊपर Xiaomi EU के MIUI 12.5 स्टेबल अपडेट के बारे में। तो जानते हैं कौन कौन से नए चेंजेस आपको इसमें देखने को मिले और कैसी इसकी परफॉर्मेंस है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के जल्दी से वीडियो को हम स्टार्ट कर दें। तो जैसे कि आपको पता होगा कि MIUI 12.5 का जो चाइनीज अपडेट है वो भी रिलीज हो चुका है Redmi Note 7 Pro के लिए, और उसी वर्जन पर बेस्ड यहाँ पे Xiaomi EU ROM होती है, जिसमें आपको चाइनीज ब्लूटवेयर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता और काफ़ी क्लीन UI देखने को मिलती। तो यहाँ पे हमने Xiaomi EU ROM को अपने फ़ोन पे अभी के टाइम पे इंस्टॉल करके रखा है। सबसे पहले मैं इसका अबाउट सेक्शन बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं MIUI वर्जन आपको यहाँ पे 12.5.1 देखने को मिला है। MIUI 12.5 आप यहाँ पे देख सकते हैं Xiaomi EU की तरफ से वर्जन आपको देखने को मिलते हैं। स्टेबल वर्जन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। स्टार्टिंग में आपको बता देना चाहता हूँ कि परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है इस ROM की, और यहाँ पे जो कर्नल है वो यहाँ पे आपको पर्फ का देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे चेंज लॉग की, तो यहाँ पे व्हाट्स न्यू में आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बस यहाँ पे जनरल ऑप्टिमाइजेशन फिक्सेस एंड लेटेस्ट ट्रांसलेशन अपडेट, यही आपको देखने को मिल जाता है और सही में यही चेंज लॉग है। यहाँ पे अगर हम बात करें वॉल्यूम पैनल की, तो वो आपको यहाँ पे पुराना देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके का। अभी अगर हम बात करें यहाँ पे पावर मेन्यू की, तो पावर मेन्यू जो है वो भी आपको यहाँ पे पुराना देखने को मिल जाता है। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें यहाँ पे कंट्रोल सेंटर की, तो वो तक भी आपको यहाँ पे पुराना ही देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्रोल सेंटर लिख के आ रहा है, ना कि आपको यहाँ पे टाइम बता रहा है। बस आपको यहाँ पे लेफ्ट में स्वाइप करेंगे तो ऐप वॉल्ट देखने को मिल जाता है, वो अपडेटेड है, लेकिन ये बस चाइनीज वर्जन में ही देखने को मिलता है। जो ग्लोबल वर्जन आता है उसमें इस तरीके का ऐप वॉल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, एक आपको यहाँ पे अपडेट देखने को मिला है, अरेंज आइटम इन रिसेट का ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिल चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे रिसेंट पैनल को यहाँ पे लगा सकते हैं वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। तो ये एक ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिला है। अभी अगर हम बात करें यहाँ पे कैमरा की, तो कैमरा आपको यहाँ पे परफेक्टली वर्किंग देखने को मिल जाता है। 48 मेगापिक्सल मोड भी यहाँ पे वर्किंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके से। पोर्ट्रेट वगैरह सेल्फी मोड ये सब यहाँ पे वर्किंग आपको देखने को मिल जाता है। और फीचर्स से अगर हम बात करें तो सेटिंग पैनल कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे यूजुअली देखने को मिला है। स्क्रीन टाइम मतलब कि डिजिटल वेलबींग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, लेकिन ये चाइनीज वर्जन में। जब यहाँ पे ग्लोबल वर्जन आता है तो उसमें आपको यहाँ पे डिजिटल वेलबींग देखने को मिलता है। वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन है, उसमें आपको सुपर वॉलपेपर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ये बस Xiaomi EU की तरफ से देखने को मिलता है, ग्लोबल वर्जन में वो देखने को नहीं मिलेगा, और उसकी वजह से फ़ोन लैग भी करना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें स्पेशल फीचर्स में आएंगे तो गेम टर्बो, वीडियो टूल बॉक्स, फ्लोटिंग विंडो, ये सारी फीचर है। फ्लोटिंग विंडो का जो जेस्चर है वो यहाँ पे आप स्वाइप अप करेंगे तो डायरेक्ट फ्लोटिंग विंडो ओपन हो जाएगी। वो जेस्चर आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, तो वो आपको यहाँ पे मैन्युअली जाके करना पड़ेगा। फ्लोटिंग विंडो का आप यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। बाकी आपको यहाँ पे एक रबर इफेक्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रेचिंग वाला इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके से। तो ये एक बात आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिली और ये एक चेंज देखने को मिले। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे ऐप ओपनिंग स्पीड की, तो ऐप ओपनिंग स्पीड जो है वो इस ROM पे काफ़ी अच्छी है दोस्तों। यहाँ पे यहाँ तक कि AOS पे ROM से भी काफ़ी अच्छी मैं कहूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, मतलब इंस्टेंटली यहाँ पे ऐप ओपन हो रही है यहाँ पे। और कैमरा वगैरह मतलब सारी ऐप्स जो है वो यहाँ पे इंस्टेंटली यहाँ पे वर्क हो रहे हैं। थर्ड पार्टी ऐप्स में भी कोई दिक्कत नहीं, एकदम मतलब ऐसे क्लिक किया और ये ओपन, मतलब एनिमेशन भी काफ़ी स्मूथ है और ऐप ओपनिंग स्पीड है। मुझे अभी भी याद है MIUI एक ऐसे ROM होती थी कि मतलब 5-6 सेकंड तक रुकना पड़ता था किसी ऐप को ओपन करने के बाद। तो ये जो चीज़ है वो यहाँ पे फिक्स कर दी गई। सेम ही इसमें जो ऑप्टिमाइजेशन है वो काफ़ी अच्छी कर दी है यहाँ पे। अगर हम बात करें यहाँ पे परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके का। यहाँ पे CPU थ्रॉटलिंग जो ग्राफ है वो देखने को मिला है। काफ़ी हद तक आपको यहाँ पे लीनियर ग्राफ देखने को मिला है। 82% यहाँ पे CPU ने थ्रॉटल करा है, लेकिन हीटिंग इशू वगैरह ज़्यादा कुछ यहाँ पे मैंने फेस नहीं किया। और ये जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी एवरेज Redmi Note 7 Pro के हिसाब से। तो ये एक बात आपको देखने को मिल जाती। अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पे प्ले स्टोर सर्टिफिकेशन की, तो जो आपका डिवाइस है वो आपको यहाँ पे इस ROM में सर्टिफाइड देखने को मिल जाता है। CTS प्रोफाइल जो है वो यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट पास देखने को मिल जाती है, तो उसमें भी कोई दिक्कत आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। बेंचमार्क की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने Geekbench 5 को जो है वो यहाँ पे रन किया था। तो Geekbench का जो स्कोर है वो आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा देखने को मिला है यहाँ पे। यहाँ तक कि मैं रिजल्ट देख के शॉक हो गया, ये कस्टम ROM से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 491 1555, काफ़ी अच्छा स्कोर आपको देखने को मिला है। हालांकि ये भी कस्टम ROM ही, लेकिन MIUI बेस्ड है। तो MIUI कस्टम ROM और AOS पे कस्टम ROM, मतलब यहाँ पे AOS पे से भी ज़्यादा अच्छा स्कोर आपको यहाँ पे इस ROM में देखने को मिल जाता है।
तो मैं तो यही कहूँगा कि मतलब ऐसे Xiaomi ने इतने अच्छे यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन किया है कि मतलब क्या है बताओ। और ये जो अपडेट है वो जल्द से जल्द आपको यहाँ पे इंडियन वेरिएंट में भी देखने को मिलेगा, यही मैं यहाँ पे होप करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी अच्छी है। मैं मानता हूँ कि आपको यहाँ पे कंट्रोल सेंटर, वॉल्यूम पैनल, पावर मेन्यू, ये सब आपको यहाँ पे ओल्ड ही देखने को मिला है। काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे ओल्ड देखने को मिली, कोई भी यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन है। और हाँ, ऐप अभी तक भी आप यहाँ पे अनइंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, जो सिस्टम है यहाँ पे उनको, जो यहाँ पे Xiaomi वाले ने बताया था वो अभी तक आप नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ऑप्टिमाइजेशन इतनी मस्त है दोस्तों यहाँ पे कि मतलब आप यहाँ पे ऐप ओपन स्पीड पे आप देख सकते हैं, कोई पे भी लैग देखने को नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। मतलब इतनी मस्त आपको यहाँ पे ये रोम देखने को मिलती है। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम, मतलब जब से MIUI 12 आई है उसके बाद से फर्स्ट टाइम मैं बोलूँगा कि आपने इस रोम को ज़रूर से एक बार ट्राई करना चाहिए। MIUI रोम है लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आपने इस रोम को एक बार ज़रूर से ट्राई करना चाहिए। और यहाँ पे मैं भी इस रोम को अभी यूज़ करने के मतलब मूड में हूँ, लेकिन मैं कर तो नहीं सकता क्योंकि आपके लिए रिव्यू वीडियो लाने होते हैं। लेकिन हाँ, मतलब मैं आपको सही में इसको रेकमेंड करूँगा कि आप इस रोम को एक बार इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपने बस आपको यहाँ पे बूट लोडर को अनलॉक करना है आपके फ़ोन के, उसके ऊपर कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करनी। उन दोनों के रिलेटेड वीडियोस आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और उसके बाद उस कस्टम रिकवरी के थ्रू आपने इस रोम की जो फाइल है उसके डाउनलोड करने की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। उस फाइल को आपने सिंपली कस्टम रिकवरी के थ्रू फ्लैश कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एफक्रिप्ट डिसेबलर की जो फाइल है उसको भी फ्लैश कर देना है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। याद रखिए, पहले रोम की फाइल फ्लैश करेंगे, उसके बाद एफक्रिप्ट डिसेबलर की फाइल फ्लैश करेंगे और उसके बाद रिबूट करेंगे आपके सिस्टम को। आप इस रोम को यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही था। होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर तो आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। So I'll catch you guys in my next one. Till then, bye and stay safe.